वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। देखिए, एक बार हम शिव पुराण रोज़ कहते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, धर्म बांटने से बढ़ता है और जितना आप लोग दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों को भेजेंगे, आप लोग पुण्य की भागी बनेंगे। तो इसको रोज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। नहीं अगर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए। इसीलिए हम शिव पुराण आप लोग को सुनाते हैं। देखिए, शिव पुराण 70 पीढ़ी को तारता है, 18,000 श्लोक है और भागवत गीता तो 7 पीढ़ी को। लेकिन इसके शिव पुराण पर डे सावन महीना में सुनना चाहिए। सावन महीना में शिव पुराण सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम आप लोगों को देख इतना बढ़िया कथा आज भेज रहे हैं, सुना रहे हैं कि कैलाश पर पार्वती माता बैठी थी शंकर जी के साथ। तो अब वहाँ से निकली, सीधे काशी आई। तो पार्वती माता भोलेनाथ से कहें कि भोलेनाथ पहले काशी चलिए, काशी मेरा घर है, पहले अपने घर होके तब कहीं चलेंगे। अब काशी में गंगा जी तो भी बहती हैं, गंगा माँ हैं और जितने देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। देखिए, आप सबका पूजा करिए। अगर भोलेनाथ का पूजा आप नहीं की तो कुल पूजा व्यर्थ है। और आप अगर भोलेनाथ का पूजा कर ली तो समझा सबका पूजा होगा, क्योंकि भोलेनाथ में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। देखिए, बताइए आप लोग कि भोलेनाथ देवता मत कोई देवता हैं, जहाँ बैठे हैं ले जाके एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, हर हर गंगे करके चढ़ा दीजिए। और को देवता को इतना कोई जल चढ़ाता है नहीं ना। तो भोले भोले हैं, उनके मतीन तो शायद संसार में कोई देवता है ना, न होंगे हैं ना होंगे। तो अब भोलेनाथ को सब जल चढ़ाता, पूजा होता। तो देखिए, एक और गणेश हैं, कार्तिक हैं, अशोक सुंदरी हैं, पार्वती माता हैं, भोलेनाथ हैं। अब अपना सब दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि नंदी को बुलाए, नंदी बैठ के चल दिए। अब काशी के बाहर गए, कहें कि पार्वती माता कहें काशी में तो हमेशा देखते हैं, आज काशी के बाहर चलेंगे। काशी के बाहर में गए तो एक भोला था और सावन का सोमवार रहा और नीरा जल सावन का सोमवार का बरती था और कुछ खाए अपने, बहुत गरीब था, उसके पास था ही नहीं, तो बहुत गरीब था। लेकिन अब वो किसान का एक सेठ का खेत जोता था और जो उसको मिलता था उसी में अपना परिवार का खर्चा चलाता था। तो उस दिन उसका इतनी तेज़ उसको बुखार आ गया, तो कुछ खाया पिया नहीं था, उसका तबीयत ख़राब था। तो वो सोचा कि आज हम एक सेठ आए, कहें तुमको आज एक पैसा नहीं देंगे। अब वो सोचा कि हम किसी तरह रह लेंगे, मेरे बच्चे, मेरे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, हम खेत जोतते हैं तो 2 पैसा मिलता है, अब हम क्या करें। अब किसान का ना हाँ, सेठ हमेशा बोला तुमको एक पैसा नहीं देंगे। अब वो जब खेत जोता है बेहोश हो जाए, इतना तेज उसको बुखार चढ़ा था। खेते में अठाना वैसी दोपहरिया के दिन में खेत में सो गया। लेकिन सोने के बावजूद भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र निकलता था और उसको मंत्र कभी उसके मुँहों से बंद नहीं होता था। तो जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते वो सो गया। अब वो शंकर पार्वती जा रहे थे, नंदी पर बैठे थे, तो कहें कि हे प्रभु, इसमें देखिए ये भोला नाम है तो भोला है, उसके मन में कल छल नहीं है, इतना बेहोश है, उसके अन्न का फल उसके मुँह में नहीं गया, तभी ओम नमः शिवाय जप कराए। भोलेनाथ कुछ करिए ना, दया उसके ऊपर बुझिए ना। तो कहें कि अब वो सेठ जो है छोड़ के उसी खेत में उसको चला गया, क्योंकि उसको धन का माँ है, घमंड अहंकार। किसी के पास पैसा हो जाता है ना तो इतना मैं घमंड करता है कि किसी का अपने हाथे अपने सामने किसी को देखता भी नहीं, जोड़ता भी नहीं। तो अब वो छोड़ के चला गया। अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब करता रह गया। तो एक दिन क्या हुआ कि पार्वती माता बुढ़िया के रूप पकड़ के अब भोलेनाथ आए, कहें कि भोला भोला उठो, तुमको क्या हो गया है। तो देखे तो भोला को दिमाग खुल ही नहीं रहा है, कितना तेज उसको बुखार चढ़ा, हिस्से में पड़ा था। तो किसी तरह से उठा के अपना भोला किसी तरह से खड़ा हुआ। कहें भोला तुम अपने घर जाओ। तो शक्ति नहीं था, लेकिन भोलेनाथ छू दिए, थोड़ा शक्ति आ गई। घर गया, घर जाके लेट गया। लेटने के बाद उसकी पत्नी कहे कुछ खा पी लो। कहे नहीं, हम कुछ हो तो हम न खाएं। तो पानी दी, पानी भी नहीं पिया। कहे आज हम निरा जल का व्रत, भोलेनाथ का व्रत है, सावन का महीना चल रहा है, हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता था, भोलेनाथ का नाम लेता था। और उसके घर में उसकी पत्नी बच्चे भी भगवान के बड़े भक्त थे, पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भोलेनाथ के मंदिर में सब जा रहे थे। तो एक ब्राह्मण बैठ के शिव पुराण का कथा कह रहा था
कि शिव पुराण में लिखा था कि जो शिव जी का दर्शन करता है, शिव पुराण पढ़ता है, कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ उसको 56 प्रकार के धन दौलत रुपया पैसा देते हैं। भोला जो है ये बातें सुन लिया। सुनने के बाद वहाँ शिव पुराण हो रही थी, सब परिवार वहाँ बैठ गया। अब बैठने के बाद गया मंदिर में, माँ भगवान का माथा झुकाया। अब बोला कि हे भगवान, हमारे तो कोई धन दौलत नहीं है, हम अपना शरीर आपको अर्पण कर दे रहे हैं, जिस रूप में आपको करना है करिए। अब भोलेनाथ पार्वती माता सुन के आंखों में आंसू आ गया। और जब घर आए तो भोलेनाथ ब्राह्मणी के रूप पकड़ के आए। कहें भोला उठो, तुमको क्या चाहिए? कहें कि कुछ नहीं चाहिए। तो कहें कि हमको भूख लगा, कुछ पानी पिला दो। तो कहें मेरे घर में तो कुछ है नहीं, हम क्या पानी पिलाएं? तो कहे अच्छा कुछ नहीं तो पानी पिला दो। थोड़ा सा पानी था, लेके आया। तो ब्राह्मणी के रूप पकड़ी थी। तो कहें भोला तुमको क्या चाहिए? कहें प्रभु हमें कुछ नहीं, देखिए न कुछ होते हुए कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान का बस दर्शन चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में इसे मतलब जबान में उसको रट गया था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमेशा वो करता था। उसी में क्या हुआ कि माता रानी उसको एक ठो कटोरा दी, खूब सुंदर सा। कहें लो भोला एक कटोरा लो, और एक कटोरा से जब तुम कहोगे कि हमको अन्न दो, खाना दो, तो कटोरा तुमको जो मांगोगे दे देगा। ये कह के बूढ़ा चली गई। अब वो बच्चे उससे कहें कि पिताजी बोलिए। तो कहें आज सावन का सोमवार है, हम फरहारी करना चाहते। कटोरा में पूरा बढ़िया बढ़िया फरहारी भर गया। अब सब पूरा परिवार खाए। फिर जो कटोरा से मांगा तो दे। अब देते 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 करते करते कटोरा से उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा दे दे। अब भोला सोचने लगा कि वास्तव में शिव पुराण में इतनी शक्ति है। उस ब्राह्मण बोल रहे थे कि जो शिव पुराण का कथा सुनता है और मंदिर में जाता है, प्रणाम करता है, कहीं कथा पुराण हो वहाँ बैठ जाता तो उसके घर में भगवान अन्न धन भंडार भर देते हैं। अंत में कहा कि अपने पत्नी से कि हमको तो विश्वास हो गया शिव पुराण में इतनी शक्ति है, हम थोड़ा सा शिव पुराण सुने। अब भगवान के माथे पर माथा टेके। आज भगवान हमको, ये शंकर पार्वती आए थे हमको कटोरा देने के लिए, हमारा दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब गया पूरा परिवार मंदिर में गए, माथा पटके भगवान का धन्यवाद करने लगे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। आपने हमको खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ दे दिए, मेरे पास तो कुछ नहीं था, हम तो जानते नहीं थे कि आप कौन हैं। अब सेठ को पता चल गया कि भोला के घर में पता न कैसे अन्न धन आ गया। अब सेठ के पेट में कलछुल पड़ा। सेठ स्वयं उसके घर आया तो बैठाया, कैसे क्या चाहिए खाने के लिए पीने के लिए। अब सेठ कटोरा से मरे। कहें तुम्हारे पास कुछ आया कहाँ से? कहें सब महादेव पार्वती की कृपा है, जहाँ भोलेनाथ पार्वती की कृपा है उसके घर में कमी पड़ता है। अब आप तो हमको कुछ नहीं दिए, खेती में मरने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन मेरे माता पिता भोलेनाथ पार्वती हमको ले गए, हमारा सम्मान के अपना रूप बदल लिए, लेकिन हम समझ गए कि भगवान भोलेनाथ ही थे। तो कहें कि अरे जो बूढ़ा तुमको देखने आए थे, कहें वो स्वयं शंकर जी पार्वती जी थे। तो कहें भोला तुम्हारे घर आए थे, तुम देखे तुम कैसे हो? कहें किसी रूप में भगवान आते हैं, भगवान अपना सकल रूप नहीं दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के रूप में, बूढ़ी के रूप में, कोढ़ी के रूप में, लंगड़ा के रूप में, किस रूप में भगवान आते हैं वो बताते नहीं कि हम किस रूप में। लेकिन सच्चे मन से, जिसका सच्चा मन रहेगा उसी को भोलेनाथ अपना दर्शन देते। इसलिए कहते हैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भौम भवानी सहित। ये जो कपूर के जैसे सुंदर हैं शंकर जी, लेकिन अपना रूप बदलले रहते हैं, भस्म लगाए, नाक लपेटे। कहते हैं न जो भोलेनाथ के स्मरण करता है, भोलेनाथ उसके घर में भंडार भर देते हैं, भर भर के देते हैं। अपने भले नंग धिरंग रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को भर भर के देते हैं। तो इसीलिए उनका आराधना करिए। भोलेनाथ का पूजा कर ली, 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो गया, और सबका पूजा कर ली। भोलेनाथ का नहीं कि किसी का पूजा नहीं हुआ, क्योंकि भोलेनाथ में सारे देवी देवता का वास है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो मेरा एक घड़ी आधे घड़ी जो मेरा एक घड़ी शिव पुराण सुनता है, मेरा कथा सुनता है, कहीं भी शिव पुराण होता वहाँ जाता है, उसके घर का भंडार हम भर देते, उसका जिम्मेदारी भोलेनाथ का हो जाता है। उसके घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं पड़ती है। भोलेनाथ रहने का भी जगह देंगे, खाने को देंगे, पहनने को देंगे, सब उन्हें। देखिए आए हो क्या लेके, नंगे आते हो और अपना धर्म कर्म पुण्य लेके साथ में जाते हो। तो आप भी सबको ज्ञान बांटिए, सबको भेजिए, सबको बताइए कि शिव शक्ति कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए कहीं भी शिव चर्चा हो, शिव कथा हो, शिव पुराण हो, वहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं जा रही हैं, जो शिव पुराण कहता है, जो कथा भेज रहा है, सुन रहा है, उसको उसी को सुन लीजिए। उसी को सुनने का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा महत्व है।
हम बार बार आप लोगों से यही कहते हैं कि देखिए थोड़ा सा कथा व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप शिव पुराण सुनते सुनते मन में ओम नमः शिवाय जप करती हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हैं तो समझ आपके हृदय में भगवान विश्वनाथ बढ़ जाएंगे। या किस रूप में दर्शन देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके काम करिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए। सावन महीना चल रहा है, उनका सत्संग करिए, कथा करिए, शिव पुराण सुनिए, सबको सुनाइए, सबको बताइए, आपका भी भंडार भोलेनाथ भर देंगे। तो इसीलिए कोई मुसीबत, बड़े से बड़े काम आपको अंदर विश्वास है तो भोलेनाथ उसको जरूर पूरा करते हैं। भोलेनाथ को क्या चाहिए? एक श्रद्धा, प्रेम, अहंकार अपना भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। बस मंदिर में एक लोटा हर हर गंगे कह के चढ़, भोलेनाथ खुश। एक बेलपत्ती चढ़ा दिए कि एक बेलपत्ती 3 जन्म का पाप नष्ट करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जो शिव भक्त का दर्शन कर लेता है उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। तो शिव पुराण मामूली नहीं है। इसलिए शिव कथा सुनिए, शिव पुराण गाथा गाइए, सबको सुनाइए। एक घड़ी आधे में पुण्यात थोड़ा सा भी अगर शिव पुराण आप लोग सुन रही हैं तो समझ जाए कि भोलेनाथ आपका भंडार भर देंगे। देखिए भोलेनाथ कहाँ नहीं गए, त्रिवेणी में भी गए हैं, गंगा सागर भी गए हैं। हर जगह शिव पुराण का जहाँ जहाँ कथा होता है शिव जी पार्वती वहाँ जाके बैठ जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव जी का कथा पढ़िए, सुनिए, सुनाइए। जब सती का विवाह हुआ था उसके बाद पार्वती को हुआ, पार्वती को लेके हर जगह भोलेनाथ जाते हैं क्योंकि सती को अहंकार आ गया था कि हम इतने बड़े दक्ष की बेटी हैं। और खाली शिव पुराण में भोलेनाथ लेके गए थे, उनके मुंह से निकल गया था कि शिव पुराण की जगह तो हम जल के मर जाते तो अच्छा, तो जल के भस्म हो गए। तो इसीलिए जहाँ कथा पुराण हो मंदिर में कभी कुछ शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अच्छी बात बोलना चाहिए, अच्छी बात सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। जो अच्छा बात कहता है, जो किसी का दुख दूर कर दे, समझा वही शिव है। अब किसी को ऐसा बोली मत बोल दीजिए कि उसकी आंखों से आंसू आ जाए। समझ आपस किया धरा पाप सब किया हुआ धर्म सब नष्ट हो जाता है। अगर कोई दुखी है तो अपने शब्द से, अपने वाणी से उसको उबार दीजिए, उसको समझा दीजिए, उसको सही रास्ता दिखाइए। अगर आपके कहने से वो सही रास्ता देख रहा है तो समझ जा कि उसका भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। सबको शिवलोक में जाना है। और जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छे से जाएगा, जो बुरा कर्म करेगा वही 84 लाख जोन में भटकेगा। लेकिन अपना मत मानिए, सब शिव जी का मानिए। शिव जी सब शिव हैं, यह मान के चलिए कि सबकी आत्मा में शिव विराजमान है। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको खाने को दिया। आपने भगवान का शुक्रिया दिन रात करिए, देखिए वही कल्याण होता है। आज का कथा विराम लेती है। कल के आगे कथा हम आपको बहुत सुंदर सुंदर कथा भेजेंगे, सुनाएंगे। आप लोग रोज़ कथा सुनिए। कल सावन महीना में हम सावन का कथा लेके शिवपुराण आप लोग को सुनाएंगे। आप लोग सावन भर सुन लीजिए, आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। कहते हैं सुनने वाले की भी जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही तुझ पर। देखिए कैसे भोला का भंडार भोलेनाथ भर दिए। तो निर्छल मन था। देखिए निर्छल मन भगवान को बहुत भाता है। आत्मा शुद्ध साफ, किसी के प्रति जलन द्वेष विद्वेष कुछ नहीं होना चाहिए, उसी का भगवान सुनते हैं। और जिसके मन में कल छल, अपना खाली भला, अपने बारे में सोचना, उसका भला भगवान कभी नहीं करते हैं। कहते हैं जो दुनिया का भला में सोचते जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चिमा कस्य दुख भाग में। मतलब सर्वे भवन्तु, सारे संसार का भगवान भला करिए तो अपना भला तो स्वयं हो जाएगा। तो सबके बारे में सोचिए, अब अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए, देखिए अपने आप अच्छा होगा। जो हमेशा कहता सब कुछ अच्छा हुआ, सब भगवान ने अच्छा किए, तो अच्छा होगा। और जो कहेगा कि अरे हमारा कुछ अच्छा ना, बहुत दुखी, हमारे पास भगवान का तुम दुखी रहो, तुम कभी सुखी नहीं रहो। इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना। अच्छा करोगे आपके स्वयं अच्छा होगा। सुनने वाले की जय सुनन। हर हर महादेव, घर घर महादेव हमेशा बोलते रहे, काम करते रहे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।